तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रयुगा और फ्री की एक इंटेंस बैटल चलती है एंड उस बैटल के बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर ब्रुकलिन आता है एंड शायद हम लोग को ब्रुकलिन और रयुगा की मैच देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद एपिसोड के एंड में हमने देखा जो काय है वो रिटर्न आ चुका है अपना बे लेकर, जो कि है ब्लैक ट्राउजर, और साथ साथ उसको कोई ब्लेडर चैलेंज करता है एंड इवन उसने ये भी कहा कि वो ब्लैक ट्राउजर को भी खत्म कर सकता है। तो वो ब्लेडर कौन है जो काय को चैलेंज करने की बात कर रहा था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज, अगर आप कोई नए व्यूअर हो, आपको नहीं पता कि मल्टीवर्स क्या है, तो मल्टीवर्स एक सीरीज है जिसको मैंने खुद लिखा है, एक फैन मेड सीरीज भी आप इसको बोल सकते हो। बट इतना मैं गारंटी दे देता हूँ कि सीरीज में आपको इतना ज्यादा मजा आने वाला है जो आपको इस क्वारंटाइन में एटलीस्ट बोर नहीं होने देगा। इसकी पार्ट 1 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है एंड अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको भी देख सकते हो, दोनों की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड अब जो लोग इंतजार कर रहे थे इस एपिसोड के लिए, तो यार थैंक्स अ लॉट। और आज का हमारा लाइक है में 1.2 के लाइक्स का यार, तो आई होप आप लोग कंप्लीट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो यार एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है ब्रुकलिन और रयुगा के सेगमेंट से। जो रयुगा रहता है कुछ बोलने वाला रहता है ब्रुकलिन को, लेकिन उसी समय जो उसका एल ड्रैगो रहता है थोड़ा सा शाइन करने लगता है। तो उसके बाद जो रयुगा रहता है बहुत ही तेज हंसता और कहता है लगता है मेरा एल ड्रैगो भी चाहता है कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूं। तो ब्रुकलिन कहता है जितना तुम इस चीज को सोचते हो वो उतना आसान नहीं है। तो उसका रयुगा कहता है ज़्यादा बकवास मत करो, अपने बे को लॉन्च करो। और दोनों ही लोग अपने बे को लॉन्च कर देते हैं। रयुगा अपना फैंटम एल ड्रैगो को लॉन्च कर देता है और जो ब्रुकलिन है अपने ज़्यूस को लॉन्च कर देता है। और जब दोनों ही बे एक दूसरे से टकराते हैं तो जैसे लग रहा था कि यार हर जगह कोई अर्थक्वेक आ गया और दोनों ही बे इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं अब। तो उसके बाद जो ब्रुकलिन रहता है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और वो मूव यूज़ करता है लायन गेल फोर्स वॉल, जो कि उसका मूव नहीं बल्कि कियोया का मूव है। और वो जैसे ही हिट करता है एल ड्रैगो पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और एल ड्रैगो की स्पिन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो उसके बाद जो रयुगा है हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास उसकी भी ताकत है, मुझे इसी पल का इंतज़ार था, फाइनली मैं तुमको ख़त्म करूँगा और वो सारी ताकत मेरी और सिर्फ एल ड्रैगो की होगी। तो जो ब्रुकलिन रहता है वहाँ पर कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, क्योंकि इस लड़ाई के बाद तुम्हारा एल ड्रैगो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ब्रुकलिन फिर से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और वो अपना स्पेशल मूव यूज़ करता है किंग ऑफ डार्कनेस रयुगा पर। और जब ब्रुकलिन का बे हिट करता है एल ड्रैगो पर बहुत ही बड़ा धमाका आता है और उसी के नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो रयुगा रहता है थोड़ा सीरियस हो जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये वन हैंडेड मैच है और रयुगा वहाँ पर आसानी से हार जाएगा। और इस बार रयुगा की हालत थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन उसी के नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो रयुगा धीरे धीरे खड़ा होता है और बोलता है मेरा एल ड्रैगो बस इसी के लिए बना है, डार्क पावर मेरे ऊपर एक बार हावी हो चुकी है, लेकिन इस बार जो तुम्हारा मूव है किंग ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सच में लगता है जो ब्लेडर डार्क पावर के ऊपर आ सकता है वो इस छोटे मोटे मूव से हार जाएगा। रयुगा ये सारी बातें बोल तो रहा था, लेकिन जो उसकी बॉडी है जैसे लग रहा था थोड़ी सी वीक हो चुकी है पहले से। और उसी के नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है पीछे से 3 ब्लेड अटैक करते हैं रयुगा के ब्लेड पर, और वो और कोई नहीं बल्कि जियो, टाला और ओजुमा रहते हैं। तीनों ही ब्लेड अटैक करते जाते हैं रयुगा पर और साथ साथ ब्रुकलिन कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म, भले ही तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग क्यों नहीं हो, लेकिन एक गॉड के सामने कोई नहीं जीत सकता। और जो ब्रुकलिन रहता है वो भी तीनों लोग का साथ देता है और चारों ही लोग मिलकर अटैक करने लगते हैं रयुगा पर। तो जो रयुगा रहता है वो कहता है इस बार नहीं, इस बार वो पुरानी गलती नहीं जो मैंने नेमेसिस के खिलाफ करी थी। और रयुगा कुछ नहीं सोचता और डायरेक्टली कहता है जाओ एल ड्रैगो, अल्टीमेट मूव ड्रैगन एम्परर लाइफ डिस्ट्रक्टो। और जैसे ये मूव हिट करता है चारों के ब्लेड को, वहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है और एक कोई लाइट निकलती है एल ड्रैगो से और देखने से लग रहा था क्या ब्रुकलिन हार जाएगा। ब्रुकलिन पूरा ही शॉक हो चुका था। तो उसके बाद जब धुआं हटते हैं हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पर जो ओजुमा और जियो का ब्लेड है वो रोटेट करना बंद कर देता है एंड इवन दोनों लोग ही बेहोश हो जाते हैं। जो ब्रुकलिन रहता है थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन उसके बाद वो हंस के बोलता है कि यही तुम्हारी लिमिट है रयुगा, और अगले मूव में तुम्हारा एल ड्रैगो हमेशा के लिए खत्म होगा। और हम लोग को देखने को मिलता है जो ब्रुकलिन रहता है ओजुमा और जियो का ब्लेड में से उनके बिट बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ साथ जियो और ओजुमा ने जितने बिट बीस्ट पकड़े थे सारे ही बिट बीस्ट अब ब्रुकलिन के ब्लेड में आ जाते हैं। और उसके बाद जो ब्रुकलिन रहता है पूरा ही आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता, जैसे लग रहा था कि यार ब्रुकलिन अब पूरे ही डार्क पावर के कंट्रोल में जा चुका है। उसके बाद जो रयुगा रहता है वो कहता है क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कोई पीछे से ब्लेड अटैक करता है और वो डायरेक्टली हिट करता है टाला के ब्लेड पर और टाला का ब्लेड पूरा ही टूट कर निकल जाता है। तो जो रयुगा रहता है पीछे देखता है तो उसको देखने को मिलता है
कि वो ब्लेडर और कोई नहीं बल्कि साक्यो रहता है। वहाँ पर जो ब्रुकलिन रहता है जो पूरे ही डार्क पावर के कंट्रोल में अब आ चुका है। जो रयुगा रहता है जब साक्यो को देखता है बहुत ही गुस्से से कहता है तुम अगर मेरे बीच में आओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अपने ब्लेड से। साक्यो को ज्यादा रिप्लाई नहीं देता रयुगा पर। उसके बाद जो रयुगा रहता है ब्रुकलिन को देखता है और कहता है जितनी भी ताकत है सब लगाओ, आज मेरा और मेरा एल ड्रैगो तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। वो तुम्हारी डार्क पावर भी हम मेरी होगी। उसके बाद जब ब्रुकलिन बोलता है तो देखने से ऐसा लग रहा था कि ब्रुकलिन अब पूरा ही आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है। तो उसके बाद ब्रुकलिन बोलता है मुझे तुमसे यही सुनना था रयुगा। उसके बाद जो रयुगा था डायरेक्टली एल ड्रैगो को बोलता है कि जाओ एल ड्रैगो उसको खत्म कर दो। जो डार्क पावर रहती है ब्रुकलिन के अंदर वो भी जो ज़्यूस है उसको पूरा ही अटैक करने को बोलता है। और इस बार जब दोनों ही ब्लेड टकराते हैं जहाँ पर वो लोग बैटल कर रहे थे पूरी ही अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ साथ बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जब धीरे धीरे धुआं हटता है तो हम लोग को देखने को मिलता है जो ब्रुकलिन रहता है वहाँ से गायब हो चुका रहता है। तो उसके बाद जो रयुगा रहता है साक्यो की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुम अब अगली बार मेरे बीच में आए तो मेरा एल ड्रैगो तुम्हें ख़त्म करने की एक बार भी नहीं सोचेगा। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है जो फ्री रहता है वहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि यार आपको याद होगा फ्री और रयुगा की बैटल हुई। लेकिन जब रयुगा की बैटल स्टार्ट हुई ब्रुकलिन से देन आई थिंक वहाँ से फ्री चला गया या फिर कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। तो उसके बाद साक्यो रयुगा से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पास इतनी ताकत थी कि तुम उन सबको ख़त्म कर सकते हो। तो उसका रयुगा हंसते हुए जवाब देता है कि मेरा एल ड्रैगो पहले जैसा नहीं रहा। क्या तुम ये नहीं समझे मेरा एल ड्रैगो इवॉल्व हुआ, इसमें कितनी सारी और ताकत है और मेरे पास वो मेरा अल्टीमेट मूव भी सिर्फ नहीं है, उससे भी बड़ी चीज़ें मेरे पास अभी भी हैं। यही कहकर जो रयुगा रहता है साक्यो के साथ चले जाता है कहीं पर। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है काय को। जो काय रहता है अपने ब्लैक ड्रॉन्सर को वापस बुलाता है और उसके बाद वो रे और मैक्स से कहता है कि मेरे पास अब टाइम नहीं कि मैं तुम जैसे नमूनों से लड़ूं। मेरा ब्लैक ड्रॉन्सर तुम जैसों के लिए नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के लिए बना है। यही बोलकर जो कार रहता है अपने ब्लैक ड्रॉन्सर को लेकर वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद जो कार रहता है किसी बिल्डिंग के अंदर जाके बैठ जाता है और अपने ब्लैक ड्रॉन्सर को देखता है और कहता है कि तुम एवॉल्व ज़रूर हो गए हो, लेकिन क्या मैं तुम्हारी पावर को कंट्रोल कर पाऊँगा? क्या तुम पिछली बार की तरह फिर से मेरे ऊपर हावी हो जाओगे? नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। और उसी समय जो ब्लैक ड्रॉन्सर रहता है बहुत ही तेज़ शाइन करता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि काय समझ चुका है कि अभी तक ब्लैक ड्रॉन्सर की रियल पावर उसने बाहर निकाली नहीं है और उसके लिए उसको बैटल करना पड़ेगा, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। अभी एक पीछे से आवाज़ आती है उस ब्लेडर की जो काय को वहाँ पर मिला था रे और मैक्स के साथ। और वो कहता है कि काय क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा ब्लैक ड्रॉन्सर मेरे ब्लेड को हरा सकता है? तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ब्लैक ड्रॉन्सर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बे है? क्योंकि ये पूरा ही गलत है। मेरा बे चाहे तो ब्लैक ड्रॉन्सर को ख़त्म कर सकता है हमेशा हमेशा के लिए। तो उसके बाद जो काय रहता है चिल्ला कर कहता है तुम मेरे सामने आओ, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मेरा ब्लैक ड्रॉन्सर तुम्हें अभी ख़त्म करेगा। तो जो ब्लेडर रहता है फिर से उसकी आवाज़ आती है और कहता है नहीं नहीं अभी वक्त नहीं आया है, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद मिलने आऊँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि ब्लैक ड्रॉन्सर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद जो काय रहता है वो कहता है क्या तुम मुझसे डर गए? तो उसके बाद जो ब्लेडर रहता है वहाँ पर वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अभी ख़त्म करने वाला हूँ। और उसके बाद वो डायरेक्टली अपने ब्लेड को लॉन्च कर देता है काय के ऊपर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है टाइसन, वॉल्ट और जिंगा हीरो को। तो ये चारों ही लोग एक साथ रहते हैं और जो हीरो रहता है तीनों ही लोगों से कहता है कि तुम तीनों साथ में जाओ और लेजेंडरी ब्लेडर शू कुरनाई को ढूंढो। तो ये तीनों निकल जाते हैं शू कुरनाई को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क और रैगिंग बुल्स। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है टाला, ओजुमा और जियो का सीन। वो तीनों ही लोग बेहोश रहते हैं और उनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं रहती। तो जो टाला रहता है उठता है और कहता है कि हम लोग को जाना पड़ेगा और टाइसन को सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। और देखने से ऐसा लग रहा था कि जो टाला, ओजुमा और जियो है वो नॉर्मल हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो डार्क पावर है उसको ब्रुकलिन ने एब्जॉर्ब कर लिया और साथ साथ जो टाला का ब्लेड था उसको पूरी तरीके से साक्यो ने तोड़ दिया। जो उसकी डार्क पावर थी अब उसमें से जा चुकी है। तो जो ओजुमा रहता है वो कहता है कि हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, हम लोग को बताना पड़ेगा कि ब्रुकलिन का असली इरादा क्या है। यही बोलकर ये तीनों निकल जाते हैं टाइसन को ढूंढने के लिए। एपिसोड के लास्ट में हम लोग को देखने को मिलता है जो कैनी रहता है उसको हम लोग को दिखाया जाता है और उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं रहती और देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई बुरी बैटल से या फिर कहीं पर वो कैद था या फिर कोई और चीज़, लेकिन उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकल रहा था कि टाइसन। और ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज़ कैनी को पता चला है जो कि वो टाइसन को बताना चाहता है।
तो हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के लिए काय वर्सेस उस ब्लेडर की बैटल देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो ब्लेडर है कौन। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है बिकॉज यार सबसे पहली चीज़ केनी क्या बताना चाहता होगा, और साथ साथ टाला, उजुमा और ज़ी नॉर्मल हो चुके हैं पहले की तरह, और रयुगा और साक्यो का क्या प्लान हो सकता है आगे। तो हाँ, विद दैट सेड इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करो, साथ साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग बेबी रिलेटेड बात करते रहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में भी। तो हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार सारी चीज़ें। तो अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।